हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारिश का मौसम जैसे कि इंडिया में आ चुका है। कई जगहों तो ऐसे भर भर के लबालब आ चुका है, बट नॉर्थ इंडिया में उस इंटेंसिटी से नहीं आया है, बट फिर भी आ चुका है। तो कुछ चीज़ें हमें हमारी गाड़ी का ध्यान रखने वाली योग्य हैं जो कि हमें जानना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी को दिक्कत ना आए। और गाड़ी को दिक्कत नहीं आएगी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमें जहाँ हम चाहेंगे वहाँ हमें ले जा सकेगी बिना किसी दिक्कत के, रुकावट के। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसे केयर करने वाली है गाड़ी की। ऑलमोस्ट 10 से 11 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो कि मुझे बात करनी है, विच इज़ ये जो आवाज़ आती है हज़ार्ड लैम्प। मतलब जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, बहुत लोग हज़ार्ड लैम्प्स ऑन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हज़ार्ड लैम्प चलती हुई गाड़ी में यूज़ नहीं ही करने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जब आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट के लिए या फिर साइड में खड़ी हो, रोड के, हाईवे के किनारे, तब आपको यूज़ करना है। हाँ, हज़ार्ड लैम्प आप तब यूज़ करते हो जब एकदम ही ज़ीरो विजिबिलिटी हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसे घनघोर वर्षा हो रही हो और आपको बिल्कुल भी आगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पीछे जो गाड़ी है उसको आपकी गाड़ी नहीं दिख रही होगी। तो उस सिचुएशन में आपको जलाने की ज़रूरत है आपको हज़ार्ड लैम्प। वरना जो आपकी पीछे की टेल लैम्प्स हैं वो सफिशिएंट होती हैं गाड़ी को, पीछे वाली गाड़ी को बताने के लिए कि आगे गाड़ी जा रही है। देन इसके बाद दो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए गाड़ी में अपने। जैसे कि पहली चीज़ तो है वो है वाइपर्स। आपको अपने वाइपर्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो वाइपर्स को अपने चेंज करा लीजिए। और ये जो है ये फ्रेमलेस वाइपर्स हैं, ये कंपैरेटिवली बेटर होते हैं जो आपके नॉर्मल फ्रेम्ड वाइपर्स होते हैं। तो वाइपर्स की हेल्थ आप रेगुलरली चेक करते रहिए और बारिश के मौसम आने से पहले इनको चेंज करा लीजिए अगर दिक्कत है। क्योंकि होता क्या है ना, जब गर्मी में हम यूज़ करते हैं ना गाड़ी, तो गर्मी में वाइपर्स यूज़ होते नहीं है। और गर्मी में जो रबड़ होती है वो मतलब ख़राब होने की सिचुएशन उसकी ज़्यादा होती है। तो जैसे गर्मी का सीज़न ख़त्म हो और बारिश का सीज़न आए, आप इनको चेंज करा लीजिए। सेकेंड थिंग, एक्चुअली द थर्ड थिंग जो कि मुझे बात करनी है, विच इज़ आपकी सारी की सारी जितनी भी लाइट्स हैं गाड़ी की, हेड लैम्प, अगर फॉग लैम्प है तो फॉग लैम्प, DRL इवन, और ये सारे इंडिकेटर्स, पीछे के टेल लैम्प, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप, सारे बल्ब जो हैं आपके, वो चेक कर लीजिए कि सारे सही हैं। और अगर कहीं भी ज़रा सी भी लीकेज है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी लीकेज होती है ना इनमें, तो बारिश के मौसम में बहुत गंदी फॉगिंग होती है इनमें और उसकी वजह से आपको विजिबिलिटी पे आपकी हिंड्रेंस होगी। तो अगर कोई भी क्रैक्स हैं वो आप इनको चेंज करा लीजिए, उसको रिपेयर करा लीजिए। जैसे भी आपको फीजिबल लगता है आप रिपेयर करा लीजिए, इसको बनवा लीजिए। और अगर कोई भी बल्ब्स ख़राब हैं तो उनको ज़रूर रिप्लेस करा लीजिए। इसके बाद द फोर्थ थिंग विच इज़ आपके टायर्स आपके प्रॉपर ट्रेड्स सही होने चाहिए। और उनको देखने का एक छोटा सा जो एक तरीका है वो ये है कि जो ये आपके ये ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये ट्रेड जो ये वाले हैं, ये अंदर वाले जो हैं ये वाले, ये जब इस वाले के बराबर पे आ जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका टायर ख़त्म हो चुका है। ये भी टायर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, बट आई गेस ये सीज़न ये झेल सकते हैं। तो दिस इज़ द तरीका टू फाइंड ये आपके टायर्स की हेल्थ। वैसे टायर्स के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आपको यहाँ पे या यहाँ पे आपको उसका लिंक भी दिख रहा होगा, तो वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। देन इसके बाद जो अगली चीज़ है उसके बारे में मुझे बात करनी है, विच इज़ ओके, ये भी हम बाहर से ही बात कर सकते हैं, नहीं अंदर बैठ के बात करते हैं। विच इज़ दीज वाइज़र्स। अगर आपकी गाड़ी में ये वाइज़र्स नहीं है तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं कि आपको बहुत सारी सिचुएशन में काम आ सकते हैं ये। जैसे कि बरसात के मौसम में आपने इतना खोल लिया, पानी भी अंदर नहीं आ रहा है एंड हवा भी अंदर आ रही है। और ठंडी के मौसम में भी आप ये इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। नॉट द नॉर्थ ठंडी, बट हाँ साउथ वाली जो ठंडियाँ होती हैं उनमें आप इसको खोल के चला सकते हैं। आपको बहुत ही प्लेजेंट सा फील आएगा, इट्स गुड। और अगर आपको वाइपर और वाइज़र दोनों का ख़रीदना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाले आपको लिंक मिल जाएंगे। देन इसके बाद जो अगली बात मुझे करनी है, विच इज़ ये चीज़, जैसे जो पॉट होल्स हैं, अगर आपको रास्तों का पता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उस रास्ते पर, देन तो इट्स गुड। अगर कोई नए रास्ते पे आप जा रहे हैं एंड वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो इट्स एडवाइज्ड कि मतलब या तो अगर कोई आपकी गाड़ी है या पीछे आपकी गाड़ी आ रही है तो आप उसको जाने के लिए पहले बोलो, वो जाएगी तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा किधर से निकलना है। नेवर अंडर एस्टिमेट वाटर लॉगिंग पॉट होल और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी थोड़ा सा सीवियर हो गया ना
तो आपकी क्या क्या चीज़ें आपकी गाड़ी में जा सकती है और खर्चे कितने हो सकते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और द बेस्ट रूल विच इज़ यूज्ड इन ऑफ रोडिंग कि वॉक द ऑब्स्टिकल। ज़रा सा भी डाउट हो रहा है, 1 मिनट उतरिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिचुएशन है। और फिर आप उस पॉट होल को या फिर वो वाटर लॉक्ड एरिया को पार करिए। देन इसी के साथ साथ एक और चीज़, वाटर लॉकिंग एरिया से जब आप पार करेंगे गाड़ी को अपने, तो होता क्या है जब आप पानी पार करते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो डिस्प्लेट्स होती हैं, नॉट द डिस्पैच, द डिस्प्लेट्स, उनमें पानी भर जाता है ऑब्वियसली। तो फ्रिक्शन वो बन नहीं पाता है, आपके ब्रेक्स लगेंगे नहीं जब नेक्स्ट अगर आपको तुरंत ब्रेक अप्लाई करना है। तो वो ऑब्वियसली जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी देर चलती है, जहाँ आपके टायर्स को 10-15-20 राउंड वो घूमती है, पानी ख़त्म हो जाता है। बट अगर आपको तुरंत कहीं पे ब्रेक अप्लाई करना है तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा। तो एडवाइस ये है कि जैसे ही आप किसी वाटर लॉक्ड एरिया से बाहर निकलें, अपने ब्रेक को नॉर्मली ऐसे 2-3 बार थोड़ा सा प्रेस कर दें, ताकि उसमें से जो पानी है वो वेयर आउट हो जाए और आपके जो ब्रेक्स हैं वो आप जब गाड़ी में चाहो ब्रेक लगाना वो लगे। और हाँ, वाटर लॉगिंग वाले एरिया की बात हो ही रही है, तो एक और चीज़, अगर बहुत ज़्यादा डीप कोई एरिया है ना, रैम्प है या फिर अंडरपास है, वहाँ से अगर आपको पार करनी है अपनी गाड़ी, तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, रास्ता कोई और चूज़ कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके इंजन में पानी गया एंड आपके इंश्योरेंस में अगर इंजन प्रोटेक्शन नहीं है, तो इट विल कॉस्ट यू बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको अपने वॉलेट पे या अपने पॉकेट्स पे। तो अवॉइड कर दीजिए। इसके लिए आप वेदर फोरकास्ट चेक कर सकते हैं, गूगल मैप्स पे आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, उस पर भी आजकल अपडेट्स हो जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। रेडियो सुनिए, रेडियो पे बहुत सही न्यूज़ मिलती है। पता है, हम लोग आजकल ब्लूटूथ आ गया है फ़ोन में, तो सॉरी कार्स में, तो हम लोग सीधे बैठते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट किया एंड अपने मनपसंद गाने सुनने लगते हैं। रेडियो पे आपको ये सारी न्यूज़ मिलेंगी, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ड्राइविंग। अज्यूम करिए कि ये जैसे यहाँ पे लेन्स बनी नहीं है, बट जैसे आप अज्यूम करिए कि वो फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लेन है, ये थर्ड लेन है। तो जो बीच वाली लेन होगी ना, उसमें आपके कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। वाटर लॉगिंग या तो इधर होगी, इधर पानी भरा होगा, तो इधर भरा होगा, फर्स्ट लेन में या थर्ड लेन पे। तो कोशिश करिए कि आप मिडिल लेन में ड्राइव करें रादर दैन फर्स्ट और दी थर्ड वन, ताकि आपको अगर कहीं पानी भरा भी है, और हाँ, अगर आप किसी ऐसे एरिया से पास हो रहे हैं या फिर किसी वाटर लॉक्ड एरिया से, जैसे हाईवेज पे अगर आप बहुत स्पीड में कोई एक पानी भरा हुआ एरिया पार करते हैं, तो भाई साहब आपका बैलेंस खो सकता है, आपकी गाड़ी पलट तक सकती है। ऐसे भी केसेस हुए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढिए, आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे ऐसे कि लोग स्पीड में वाटर स्प्लैश करने के चक्कर में उन्होंने स्पीड में गाड़ी वहाँ से निकाली और वो पलट गई गाड़ी। और मतलब ट्रैक्शन तो खोता ही खोता है, वो तो होता ही है। तो ये चीज़ अगर आपको ऐसा करना भी है, मतलब अगर आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही कि आप लेन चेंज कर सकते हैं, तो कोशिश ये करिए कि आपका जो एक तरफ के टायर्स हैं, जो राइट साइड वाले टायर्स हैं, वो पानी में रहे, या फिर लेफ्ट वाले, कोई एक साइड पानी में रहे एंड द अदर साइड हैज़ द ट्रैक्शन ऑफ द टारमैक रोड। तो वो चीज़ अगर आप करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी के ट्रैक्शन खोने की सिचुएशन थोड़ी कम हो जाएगी। अगर चारों टायर गए पानी में तो लंका लगी भाई साहब। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो कि वो भी ड्राइविंग से रिलेटेड ही है, जब आप बारिश में चला रहे हैं, अभी तो चलिए मौसम क्लियर है, जब आप बारिश में चला रहे हो तो आगे वाली गाड़ी के, वैसे नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए, बट बारिश में तो खास करके नहीं करना चाहिए कि आप गाड़ी, आगे वाली गाड़ी है उससे एकदम सटा के गाड़ी चला रहे हैं, विच इज़ द टर्म इज कॉल्ड टेल गेटिंग। वो मत करिए, क्योंकि अगर आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, आपको नहीं पता कि आगे वाली गाड़ी के ब्रेक्स, टायर की कंडीशन क्या है, और आपकी तो आपको पता ही होगी, चलिए ठीक है, बट वो कितनी देर में रुकेगी और आपकी गाड़ी कितनी देर में रुकेगी, वो सेम नहीं होता है। और बारिश में तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो टेल गेटिंग मत करिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए, ताकि यू हैव एम्पल डिस्टेंस एंड टाइम टू इमरजेंसी में स्टॉप करने के लिए अपनी गाड़ी को। तो ये चीज़ भी अवॉइड करिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अवॉइड कर लीजिए ये चीज़। तो टेल गेटिंग और हज़ार्ड लैम्प, ये तो नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए। देन द लास्ट थिंग जो कि मुझे बात करनी है, विच इज़ टू कीप योर कार क्लीन। आप अपनी गाड़ी को साफ़ रखिए एंड वैक्यूम करा लीजिए। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप भीगे भीगे गाड़ी में बैठ रहे हैं एंड उसके बाद आपको गाड़ी यूज़ करनी है, या मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मल्टीपल सिनेरियोज में ऐसा हो चुका है, तो फिर
गेट योर कार क्लीन, ताकि क्योंकि होता क्या है ना, जब भीगे कपड़ों से या फिर गीले कपड़ों से हम जब बैठते हैं ना गाड़ी में, या पानी अंदर आता है गाड़ी में, तो गाड़ी में मतलब वो महक एक आने लगती है, एंड उससे कुछ जो आपकी मैट्स हैं या सीट्स हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको क्लीन करा लीजिए, या फिर अगर ऐसा कर सकते हैं आप कि जब गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो हल्के हल्के शीशे अपने खोल दीजिए, और ताकि गाड़ी में जो है वो वेंटिलेशन होता रहे। ये था टोटल आई गेस 10, 11, 12 पता नहीं कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, गिने भी नहीं मैंने। तो ये हैं सारे पॉइंट्स जो कि आप गाड़ी का अपने ध्यान रख सकते हैं बारिश के मौसम में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करिए अपने थॉट्स, सजेशंस, क्वेश्चंस जो भी होंगे, मैं उस पर ज़रूर कमेंट या रिप्लाई करूँगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए